हरियाणा के टोहाना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र बबली लगातार जनता के बीच वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बबली टोहाना के करंडी गांव पहुंचे, जहां गांव वालों से वोट की अपील करते हुए जीत का दावा भी ठोका। इसी मौके पर देवेंद्र बबली से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने। टोहाना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो जन सैलाब हम आपके साथ देख रहे हैं, क्या मायने हैं इन सबके और क्या होने वाला है 5 अक्टूबर? 5 तारीख को टोहाना का चुनाव एक तरफा वोटिंग करेंगे टोहाना के वोटर, क्योंकि जो कार्य हमने किए हैं आज हर हमारे नागरिक के, हर परिवार के समझ में आ गया है कि अगर कामों की कदर है तो कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा के बबली को दोबारा विधानसभा में भेजो, और अगर सेवा चाहिए, मान सम्मान की राजनीति चाहिए तो भी कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा के देवेंद्र सिंह बबली को विधानसभा भेजो। ये मेरे एक टोहाना के 36 बिरादरी के हमारे परिवारों का, हमारे बुजुर्गों का, माताओं का, हमारे बहनों का, हमारे नौजवान साथियों खासतौर से कहूँगा समझ में आ चुका है, क्योंकि वो दूसरी तरफ जो लोग हैं वो आज वोट की अपील करने का उनका तरीका मैंने सुना है। एक मौका और दे दो भाई, 3-4 मौके तो उनके पिताजी को मिले, 2 बार वो खुद मंत्री रहे, पहले उसका हिसाब तो जनता को दें आके, भैया आपने 10 साल में क्या दिया। और हमने 5 साल में कोविड भी था, मात्र 26 महीने में मुझे मंत्री के रूप में सरकार प्रदेश के दिए और टोहाना के लिए काम करने को मिला। मैंने हमारे गांव में बहुत बड़े बदलाव किए। गली नाली से ऊपर कोई सोच नहीं थी गांव में, आज ही लाइब्रेरी बननी शुरू हुई है, जिम बनने शुरू हुए हैं, पार्क और व्यायामशाला हमने बनानी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की हैं। हमने जोड़ों का जीर्णोद्धार हमने करना शुरू किया है, और इसके साथ साथ फिरनियों पर लाइट लगा के LED लाइट और कैमरे लगाने का हमने काम किया है। कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया है। हर घर में जल जीवन मिशन के तहत नहरों का नीला जल हमने देने का काम किया, 24 घंटे बिजली हमने देने का काम किया, किसान के रास्ते बनवाने का काम किया, पक्के नाले बनवाने। ये काम सिर्फ और सिर्फ अगर किए टोहाना में देवेंद्र सिंह बबली और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब ये काम हमने करवाने का काम किया है। कांग्रेस ने एक नारा दे रखा था, 55 साल से उसी नारे पर राज करके गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। नारे के सिवा बराबर पर उन्होंने ना गरीब के लिए काम किया। अगर गरीब के अंतिम छोर पर बैठे हुए किसी सरकार ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में जो हरियाणा की सरकार चली, उन हमारे नेताओं ने आगे बढ़ाने का, गरीब के लिए काम करने का काम किया। सर, कांग्रेस ने कल अपना फाइनल मैनिफेस्टो लॉन्च किया और दावा किया है कि इस बार जनता कांग्रेस पर ही भरोसा करने वाली। नहीं, इन्होंने हिमाचल में भी किया था, वहाँ का भरोसा हिमाचल वालों के बारे में आगे पूछिए क्या हुआ। ये बरगड़ा के इनको सत्ता की भूख हो रही है कि जो लूट का पहले 10 साल लूटा प्रदेश को, सारा प्रदेश बेच दिया था इन्होंने। आप देखिए हजारों करोड़ की इन्होंने गफलतबाजी गुड़गांव के सराउंडिंग एरिया में की। आज ये दोबारा से जनता को परगड़ा के दोबारा से लूट का एक लाइसेंस लेना चाहते हैं। जनता सियाणी होगी। अब हरियाणा की जनता, कांग्रेस के जो नेता हैं, क्षेत्रवाद, परिवारवाद की जो राजनीति थी उससे बाहर आके पूरा प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और ये लूटपाट बंद की है, इस पर अंकुश लगाया है, और जिन्होंने किया उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होने लग रही है। हमने लोगों को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, इसलिए हरियाणा प्रदेश की जनता हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और टोहाना भी कमल का फूल खिलेगा। शुक्रिया समय देने के लिए। आपने सुना देवेंद्र बबली, जो कि टोहाना से भाजपा प्रत्याशी हैं। फिलहाल के इतना ही। सहयोगी पिंटू के साथ टोहाना से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह।